तो गाइस हम लोग फाइनली जयपुर जा रहे हैं। बहुत दुख सा हो रहा है यहाँ पर छोड़ के जाने में। गाड़ी वाड़ी पैक हो चुकी है, फुल पैक पैक पैक। जा रहे हैं हम लोग गाइस, जा रहे हैं हमारे राजू भैया को छोड़ के। जा रहे हैं प्लेन ही दे अपना प्लेन से कम। हाँ प्लेन में ना उड़ा था हमने 1800 की स्पीड पे 1800 की स्पीड में हम चल रहे हैं, ना कि जा रहे हैं। आसमान में डाल नहीं जाओगे। कहीं गिरे थे कहीं गिरे थे माँ कहीं। अरे मैं कहती बाबा साहब ने फोन कर जाइए लगा। अब बात तो मैं जावा छाप छोड़ रहा हूँ। अब क्या करा यार। 30,000 रुपए मिले दो पकड़ लो पकड़ लो। अरे काम वाम अरे कतर में मिले 30,000 रुपया। अब यार काय बात से पार्टी बना यार देगा। आज तो पार्टी गाइस पैक हो चुकी है हमारी गाड़ी। देखो पीछे तो दिखने लायक मुश्किल है, कुछ भी नहीं दिखता पीछे से। पूरी गाड़ी पैक पैक पैक। वो खड़ी पापा की गाड़ी, ये पापा जाएंगे। और ये खड़ी है हमारी और बब्बू की गाड़ी, इसमें हम लोग जाएंगे। है जी ये क्या है? गिरनार ग्रीन टी। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ रतन और बेबो का बिल्कुल खास काम इन दोनों को, क्योंकि पैसे बचा के रखने थे। इन्होंने देखो कहाँ सेव किया है। क्या दिख रहा है ये? गिरनार। ऐसा नहीं इसमें मिलेगी नहीं, वो भी मिलेगी। 2 कावा उसके बाद दिस इज हाउ दे डू। और पैसे और बताऊँ गई, इसको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, खुलते भी नहीं है। आप कुल मिला के देख लो इसके अंदर क्या क्या है। ये रतन का काम देखना। ये रतन के काम है और किसी के नहीं हमारे घर में काम। तो मम्मी लीजिए टोपियां का कचरा पिना, मतलब जो समझ में आता है ना। और बाबू रतन अभी भी वर्क दवाइयाँ पापा की, और पापा को ओ तकियो तो मेन से जो पापा कटे हुए जाओ जो दिन साथ ही लेट जाए। हेलो चूका, आपको कैसा लग रहा है? आज हम जा रहे हैं। बहुत ही गंदा लग रहा है गाइस। रुको गाइस, आप बहुत ही काले काले आ जाओ। अब सही है। हाँ चूका जा जी खेत पर जो मैं रोक लिया। अब सही है। नहीं था तो अच्छा है। नहीं था तो अच्छा है। लोग मन ना सूगली भी देख चुके। अब बन कुछ भी फर्क कौन पड़ लगा। चूका हम तो जा रहे हैं। बाय जाओ। कुछ उठाना पड़ता काम आओ जना। भाई साहब को मालूम रहे थे गाँव में तो भाई आओ जाओ तो कौन सी गाँव का बात ये तो नर आओ नर जाओ। आँख उठाना पड़ता आपको। ए देखो बेटा। चलो भाई साहब। क्यों? चक्कर काटो जो तो चक्कर काटो में लो। हैं? नहीं है टपड़ी से बाबा कागजी 2 डंडा। ओके चाचू बाय बाय। चलो
धक्का दे अरे जग धक्का आगे कान्हा जी दिखा रहा टीवी लानी जाएगी देखो कान्हा जी देखो मैं माँ कान्हा जी दिखा रहा हूँ, कान्हा जी का ठाट। दिखा हुई थी बेटा कान्हा जी अलग ही चौकी पर बाकी पर्सनल बातचीत चल रही है मम्मी ने ले समझे भाई साहब। ये माँ का बालू जी महाराज हाल तई 4 रोज पापा का बात फोन करे आज कल बात अंत कर ले दी क्या तो नींदा में पंडित जी हमेशा हमारी मम्मी के लिए माला देते थे, हम आज भी वही परंपरा बरकरार रखेंगे। हमारी मम्मी को ही पहनाएंगे हमारी ये माला। चलो टिंग 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 आप आ गए हमारे कान्हा जी। चलो चलो गाइस, तो अब मम्मी चल रही है हमारे साथ। टिंग 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 टिंग। साइड प्लीज। महारानी ऑफ दिस हाउस कमिंग। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। गेट खोल मम्मी को साइड डालो। तक क्यों लगा मम्मी को पाचन? काम छोरे ने डिंग डिंग। तक क्यों लगा भाई मम्मी को पाचन? चलो तो गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से। वो पापा वाली गाड़ी है, हमारी गाड़ी है। हमारे साथ भाई भी पहले इनको छोड़ के जाएंगे, फिर हम चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना आज। सबको इतना रोना रहा जी, कोई आया नहीं है। बहुत मुश्किल है यार यहाँ से। ज़्यादा पापा के लिए, पापा को बहुत दुख रहा, पापा और काका जी। पता नहीं कैसे सब कुछ हैंडल होगा जयपुर जाके। इसी का नाम जिंदगी है, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सुंदर सी मम्मा, इनको भी हमारे साथ लेके जा रहे हैं आज। देखो बकरी को खा रही है। गाइस बाकी मोशी माँ कहता है घी खंदारी से साथ में। एवर कान्हा जी ने टिन बेटा दे गाड़ी ना कर ली पूरी भरनी भर के घी पैक करके देखी मोशी। लिया तू डगोद ये आ गए मेरे को दीदी, ये मेरी सुंदर सी मम्मी, ये हमारी कान्हा जी। और बोली यही चुका दीदी घी। और देखो कोई जो तो घी। ये हमारी सुंदर सी मम्मी और ये मेरी पप्पू दीदी। गांव से हम लोग निकल गए और मम्मी भी हमारे साथ है और कान्हा जी भी हमारे साथ है। और बहुत 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 ज़्यादा वाला इमोशनल मोमेंट है। मतलब आज का दिन 11 अगस्त से भी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि मौसी और चाचा को भी छोड़ना उस कंडीशन में, मतलब उनकी दोनों की लिटरली बहुत हालत ख़राब है। और अभी हम लोग आधे रास्ते में आ गए, तो अभी तक भी पक्का उनकी वही हालत होगी। और ये तो बाबू भी बता देगा, आज चाचा को देख के इसको खुद को ऐसे लग रहा है कि छोड़ जाने की इच्छा नहीं करती फिर। क्योंकि चाचा ना बहुत ज़्यादा, और मैं तो इतनी बड़ी हूँ कि मैंने कभी उनकी आंख में आंसू नहीं देखा। और आज है ना वो बिल्कुल छोटा बच्चा कोई चीज़ के लिए जिद करके रोता है ना, वो वैसे रो रहे थे।
और हाँ, रोना आएगा, रोना एक नॉर्मल चीज़ है क्योंकि हमारी किस्मत में लिखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी तो अपनी स्माइल कर ही रही है, ये देखो। आज तो मुझे लग रहा है मम्मी की आंखों में आंसू। हाँ, आज हमें लग रहा है कि मम्मी की आंखों में भी आंसू आ रहा है, लेकिन अब भगवान के आगे सच में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे दीदी के घर, फिर जाएंगे भंदेवाला जी, क्योंकि दीदी को लेते हुए जाना है। दीदी भी जयपुर जाएगी हमारे साथ, फिर भंदेवाला जी जाएंगे और फिर भंदेवाला जी से डायरेक्ट जयपुर। तो पापा और दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, मैं और बाबू हमारी गाड़ी को फुल ओवरलोड करके जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही क्षण में दीदी के सासरे के अंदर। आजकल वहाँ नए ब्लॉगर आए थे, वही बना दो हमारा ब्लॉग। बाबू तो कालो आ रही है तू, अब ज्यादा होगा। ये देख लो गोरा गोरा लाड सब्जर। हेलो मम्मी, ये हम आ गए दीदी के सासरे में। अब व्लॉग बनाएंगे आगे जाके। रवि सिंह चौहान, ठिकाना मंडावा। ये देखो भाई, दीदी बार नया नया पेड़ पौधा लगाई थे और आई नो वेरी वेल। और रुद्र आ रहा भाग के, अरे इन बेटाओं ला भी कटे बाबू आए तो गाड़ी में अपनी। वो देखो रुद्र पहलती आ रहे थे, चाहे कोई और चाहे कोई बताओ। और दीदी मैं बता सकती हूँ आपको, पहले से ही तैयार है। ये देखना तो नान। स्थिति होगी मेरी इमोशनल। आज का दिन बहुत ऐसा है। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारी दीदी के घर पे। वो बैंगन मेरे को मान मार रुद्र ये रुद्र की मोटर बाइक। टिंग 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 टिंग। देख लो गाइस, मम्मी तो मका बाहर में तकियो लगा रही बैठे से। यार हमारी बाइक कत्ती रो रही चाहिए यार, छोटी। पापा आए उसके पहले हम दीदी के कपड़े गाड़ी में रख रहे हैं। म्याऊ 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 म्याऊ। सुनीता, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं गाइस। बाबू अपन तो खाना जिन ले दो। ठीक है भाई जी, दो दो बहन जी, ध्यान रखना अपना। ठीक है, ठीक। गाइस हम लोग आ चुके हमारे बनने वाला जी है। यस माय मम्मी। पापा का तो क्या दे दो, उधर लगा दो। लगा रहे। आज हम लोग जैसे जैसे जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हमारी हालत माड़ी होती जा रही है। मम्मी क्यों गई है आप? मम्मी नहीं जाती अभी, मस्त घूमते मस्त घर पे जाते। आज है ना, मतलब वो वाली फील आ रही है कि माँ के बिना माँ के घर में जाना। वहां जाके हम क्या दीवारों से बातें करेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ खत्म है ना भाई। कुछ भी नहीं बचा है। पापा को पीछे कोई उनके फ्रेंड ने रोक लिया, तो वहाँ पापा रुक गए और मैं और बाबू तो निकल के आ गए कि भाई सिचुएशन हैंडल नहीं होगी, बहुत भयंकर वाली सिचुएशन है। ऐसा दिन ना सच में कभी किसी को ना देखना पड़े। और हम सच में जैसे जैसे घर के पास जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आईफोन में टाइम लैप्स चलता है ना, वैसे चल रहा है। बस यही वो रोड थी, यही वो हॉस्पिटल था जहाँ से हम मम्मी को लेके गए थे। और हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने तो बचाने की कोशिश करी थी, बस मम्मी को ही नहीं रहना था। कम से कम उस दिन 20 डॉक्टर थे मम्मी के इर्द गिर्द, बट हमारी मम्मी को नहीं रहना था।
क्या हुआ कांता ताई? मैंने दाल आ गए ना हम घर पे। हाँ मेरा मन भर गया। अरे मेरे सब जन आ गए, सब अच्छा लग रहा है मेरे को, सब आ गए हम घर पे फाइनली। और मोनू जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। तो हम मम्मी के घर में एक दिन गुजार चुके हैं मम्मी के बिना, और बहुत मुश्किल है। कल वाला व्लॉग भी हम आज एंड कर रहे हैं। और ये हमारी बड़ी दीदी है, दीदी स्माइल प्लीज़, चल हाँ जा। और ये बहुत ही चंट और चालाक से कान्हा जी है, इन्होंने फिर से मम्मी को खुद के पास ही बिठा लिया है। और आज इतनी सारी औरतें आई थी, सब ऐसे बोल रही थी आपकी मम्मी तो है ना बिल्कुल अलग ही थी, देवी के जैसी थी, है ना जीजी, है कि जीजी तन। और एक आंटी तो ऐसे बोली ये घर है ना कभी इतना बड़ा दिखा ही नहीं, आज तो है ना ये वाला घर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। उनको बड़ा क्यों दिख रहा था? क्योंकि है ना ऐसे बोले आज ना यहाँ पे आंटी जी नहीं है, मतलब कितनी सारी देख रही थी, वो मम्मी को देखती थी हमेशा। हाँ ऐसे बोले आज है ना सिर्फ घर को ही देख रहे थे हम, वरना हमेशा ना वहाँ पे आंटी जी बाहर ही मिलते थे। और मम्मी का है ना नेचर ही ऐसा था, मम्मी हमेशा है ना गेट के इधर उधर घूमती रहती थी, कभी सामने वाले प्लॉट में जाती थी। आते जाते को एक आंटी से बोली कि जब तक मैं राम राम नहीं करती थी ना आंटी जी मेरे को 5 बार आवाज़ लगाते थे कि सुनी नहीं क्या, सुनी नहीं क्या, तू मेरे से राम राम क्यों नहीं करी। और एक और कहीं बात बताई जी, हाँ कि है ना मैं लंगड़ा के चलती थी, मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो है ना मम्मी उनको गुस्सा करके ऐसे बोली कि थार समझ में को ना मैं थान कत्ती बार कहती। उनके घर जाके उनके लिए तिल सेक के मम्मी है ना एक वो पट्टा सा बनाती थी खुद ही, कि ना घुटनों का दर्द मिट जाता है इससे। तब है ना वो आंटी ऐसे बोल रहे थे कि भाई कोई को ब्लॉग ला जा मोनू, मोनू हाउ आर यू? बढ़िया तो कोई भी नहीं है हाँ, लेकिन ठीक है सब अब वक्त के हिसाब से हमें ढलना पड़ेगा, हमें हमारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। और ये 2 मेरे छोटी बहनें हैं, इनकी भी जिम्मेदारी मेरे को लेनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो, इसके पास कोई भी आता है सब इसको ऐसे बोल देते हैं तू रो मत सुनीता, तन 2 छोटी बहन की जिम्मेदारी लेने से, जबकि जिम्मेदारी इसकी हमने ले रखी है ना दीदी? मैं ले मंजूर था जिम्मेदारी, सच सच बता दे, सच सच बता दे ले मन लीजो। ये सारे दिन है ना ऐसे ही आंसूड़े निकालती रहती, इसको 100 बार समझाती। अब उन आंटी जी के घर पे जाके ना मम्मी खुद ही वो तिल सेक के आ गई, और है ना उनके लिए पाटा बना के आ गई, मतलब पट्टा जो होता है वो बना के आ गई। और फिर उन आंटी के घुटनों का दर्द भी मिट गया। तो वो आंटी जी से बोल रहे थे यार आंटी जी जैसा कोई नहीं हो सकता। और मम्मी क्या एज में थे ना थोड़े बड़े सबसे कॉलोनी में, तो कोई आंटी जी बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई ताई जी बोलता है। और एक आंटी से बोले मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ भी हो गया क्या। तो ज़िंदगी है ये, ऐसी ही चलती रहेगी दीदी। और गाइस ये वाली ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं है, बस अब अपन को जीना पड़ेगा। अब जयपुर आ गए हम लोग वापस से, अब हमें हमारी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी और काम भी करने पड़ेंगे, सभी काम भी होंगे। और अब अन्नू की शादी की तैयारियां भी हमें ही करनी पड़ेगी, कोई भी नहीं है, हम खुद ही करेंगे। और हाँ अब इतने स्ट्रॉन्ग है कि जीना भी पड़ेगा और हंस के जिएंगे, क्योंकि मम्मी हंसती हंसती गई थी ऐसे। ये वाली स्माइल थी मम्मी के फेस पे लास्ट तक। तो ये वाला ब्लॉग अपन यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद, राम राम सा, बाय बाय। और ये लीजिए ये आ गए चंदा देवी जी खुद के घर में वापस से। तो मम्मी के बिना मम्मी का घर, मतलब मम्मी के बिना मम्मी के घर में रहना सबसे मुश्किल काम है। और वो एक लाइन भी है ना, होम इज़ नॉट होम विदाउट मॉम। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये घर नहीं, अब ये मकान है, अब इसमें हमें रहना पड़ेगा, हम इसकी दीवारें गिनेंगे बस। ओके बाय बाय।